हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूं बढ़िया होंगे। क्लास 10 साइंस, क्योंकि अब वो टाइम आ गया जहां हमारी प्रिपरेशन पीक पे होनी चाहिए। ठीक है, मैं आपके सामने खड़ा हूं, मेरे सामने मेरे ऑफलाइन के बच्चे हैं, साथ में मिलकर प्रैक्टिस करते हैं। आप अपनी प्रिपरेशन को चेक करते हुए चलिएगा, मैं इनकी प्रिपरेशन यहीं पे चेक करवा दूंगा आप लोगों को, इनसे पूछ पूछ के। ठीक है, चलिए, पूरा पेपर है जहां हम केमिस्ट्री और बायोलॉजी वाला पोर्शन आज करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करवाऊंगा मैं इसमें आपको। केमिस्ट्री प्लस बायो, है ना, ये पोर्शन रहेगा जहां हम स्टार्टिंग में एमसीक्यू करेंगे, फिर 2 मार्कर, फिर 3 मार्कर, फिर 5 मार्कर। ठीक है, कैसे इनको सॉल्व करना है, हाउ टू राइट आंसर, सब कुछ इसी में मिलेगा आपको, बस साथ में जुड़े रहिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। आपके सामने पहला सवाल है, ये सवाल पढ़िएगा क्या पूछ रहा है। चलिए, सेलेक्ट द इनकरेक्ट। सबसे पहली बातें कुछ इंपॉर्टेंट जो होती हैं वो यही होती है कि क्या पूछा है। इनकरेक्ट पूछा है, मैच बिटवीन द प्लांट एंड इट्स वेजिटेटिव पार्ट। प्लांट का वेजिटेटिव पार्ट कौन कौन सा है, इसमें गलत कौन सा है। देखो, बायोफिल्म पढ़ाया था जो कि लीव ही होता है, तो ये तो आंसर नहीं है। पोटैटो स्टेम से ही होता है, बिल्कुल सही बात है। पोटैटो का भी जो वेजिटेटिव पार्ट होता है वो स्टेम होगा। मनी प्लांट का भी स्टेम होगा, लेकिन जो रोज होता है इसका रूट नहीं होता, रोज का क्या होता है, स्टेम होता है। ठीक है ना, रोज का वेजिटेटिव पार्ट क्या होता है, स्टेम होता है। इसका मतलब ऑप्शन नंबर डी इसका क्या हो जाना है, आंसर हो जाना है। ठीक है, अब मैं साथ साथ में ऑफलाइन के बच्चों से भी पूछता हुआ चलूंगा अगला सवाल। ठीक है, पहले पढ़ेंगे बहुत अच्छे तरीके से। सेलेक्ट फ्रॉम द फॉलोइंग द स्टेटमेंट अबाउट, अच्छा करेक्ट स्टेटमेंट पूछा है, अगेन देखेंगे, करेक्ट स्टेटमेंट पूछा है अबाउट ट्रॉफिक मूवमेंट इन प्लांट्स। ठीक है, ऑप्शन रीड कर देता हूं। इट इज ड्यू टू स्टिमुलाई ऑफ टच एंड टेम्परेचर। ठीक है, it does not depend upon the direction of stimuli, or it is observed only in roots and not in stems. It is a growth related movement. ठीक है, अनन्या बताएंगे इसका आंसर क्या होगा, बताएंगे बेटा। ऑप्शन नंबर डी। क्यों, बिल्कुल सही बात है, ये ग्रोथ रिलेटेड ही होता है। ठीक है, अब ऊपर के ऑप्शन अगर आप रीड करोगे तो देखो, इट इज ड्यू टू स्टिमुलाई ऑफ टच, नहीं यार ये तो बात गलत है। वो वाला कौन सा मूवमेंट होता है बेटा, कौन सा होता है, नेस्टिक मूवमेंट होता है। ठीक है, इट डज नॉट डिपेंड अपॉन द डायरेक्शन, भैया डायरेक्शन रिलेटेड होता है। ठीक है, इट इज ऑब्जर्व ओनली इन रूट्स नॉट इन स्टेम, गलत बात है, स्टेम में भी तो होता है ना, फोटोट्रॉपिज्म वगैरह आपने देखा होगा। तो इसका आंसर समझ में आ गया सभी को। ऐसे सवाल भी बनते हैं, बनेंगे, मैं बता रहा हूं, जब बोर्ड का पेपर आ जाएगा तब दिखा दूंगा कैसे सवाल आए थे, हमने जैसे कैसे कराए थे। ठीक है, चलो स्टेटमेंट बताना है स्मॉल इंटेस्टाइन के रिगार्डिंग, लेकिन कौन सा सही नहीं है, कौन सा करेक्ट नहीं है ये बताना है। अगेन देखो, बहुत ध्यान से देखो, करेक्ट इनकरेक्ट में भी आपको चीजें याद रखनी है। The length of the small intestine in animal differ as it depends upon the type of food they eat. पहला स्टेटमेंट। दूसरा स्टेटमेंट, the small intestine is the site of complete digestion. The small intestine receive secretion from liver and pancreas. The villi of the small intestine absorb water from the unabsorbed food before it's get removed from the body via the anus. ठीक है, हिमांशु बताएंगे भैया इसका आंसर क्या होगा, कौन सा ऑप्शन इसका आंसर होगा, बताएंगे बेटा। आप बताइए ध्रुव, ऑप्शन बेटा। स्मॉल इंटेस्टाइन के बारे में देखो, देखो लेंथ ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन इन एनिमल डिफर एज डिपेंड्स अपॉन द टाइप ऑफ फूड दे ईट। मतलब देखो, जो हर्बीवोर होती है ना उसकी इंटेस्टाइन लंबी होती है। ठीक है, और जो कार्निवोर होते हैं उसकी क्या होती है, शॉर्ट होती है। पढ़ाया था मैंने, पढ़ाया था क्या नहीं पढ़ाया था, ये शॉर्ट होती है, तो इसका मतलब डिफर करती है, बिल्कुल सही बात है। दूसरा है, स्मॉल इंटेस्टाइन इज द साइट ऑफ कंप्लीट डाइजेशन, बिल्कुल याद रखो, इसके बारे में तो होती है, ये भी सही है। तीसरा देखो, स्मॉल इंटेस्टाइन रिसीव सिक्रेशन फ्रॉम लीवर, लीवर से क्या निकलता है, क्या निकलता है, बाइल जूस, है ना, ये रिसीव करती है। पेनक्रियास से क्या निकलता है, पेनक्रियाटिक जूस, लाइपेज वगैरह पढ़ा रखा है, तो ये तीनों स्टेटमेंट सही है। चौथा देखो, वेलाई ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन एब्जॉर्ब वाटर, वाटर का एब्जॉर्प्शन का काम कौन करता है, लार्ज इंटेस्टाइन करती है, तो ये स्टेटमेंट करेक्ट हो, मतलब आंसर ये करेक्ट है और इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। समझ में आया, पढ़ लो बता रहा हूं ना, भूत बना दूंगा। क्लियर है, क्लियर है बच्चों, समझ में आया कि नहीं। इस तरीके से आपको चीजें याद करनी है। अब सुनो, ये तीनों चीजें स्मॉल इंटेस्टाइन के बारे में याद रख लो, इसके बारे में लिखने आएगा तो लिख दोगे। ठीक है जी, चलो अगला सवाल। एन ऑर्गेनिज्म विच ब्रेक डाउन द फूड मटेरियल आउटसाइड द बॉडी, बॉडी के आउटसाइड में वो ब्रेक डाउन करता है और वही एब्जॉर्व करेगा। देखो, प्लांट पैरासाइट ये तो अंदर करता है, इंटरनल है। एनिमल पैरासाइट ये भी इंटरनल है। बैक्टीरिया भी इंटरनल करता है। फंगी जो होती है राइजोपस नाम की, ये आपकी आउटसाइड द बॉडी करती है। अब भैया इसको याद कर लेना, अब हो सकता है ये मेंशन भी ना हो नोट्स में, प्लीज इसको याद कर लो, तभी मैं क्वेश्चन आंसर करवा रहा हूं। ठीक है, तो आपको याद रखना, ये सब इंटरनल ब्रेकडाउन करते हैं, बट ये एक्सटर्नल करता है, फंगी राइजोपस। ठीक है,
ये आपकी एक्सटर्नल करती है, मतलब आउटसाइड द बॉडी करती है, याद रख लेना। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, समझ में आया कि नहीं? इसलिए प्रैक्टिस करते हैं कि कौन सी चीजें हमारी रह गई हैं वो हमारी यहाँ पर क्या हो जाए, कवर अप हो जाए। ठीक है बेटा, अगला सवाल केमिस्ट्री से बहुत प्यारा सवाल है, सारे करेंगे, शिवांगी इसका आंसर बताएंगे। ठीक है, हमारे पास 3 ये डायग्राम दे रखे हैं, ऑप्शन ये रहे। ठीक है, क्या कह रहा है, ए एंड सी आर आइसोमर्स। पहले आप ए बी सी को अच्छे से देख लो, ये क्या है देखो, आप अच्छे से देखो तो ये तुम्हें क्या लग रहा है, किसका स्ट्रक्चर लग रहा है पहला वाला? बेटा गलत बात है, किसका स्ट्रक्चर है ये वाला? साइक्लोहेक्सेन। ये क्या है? साइक्लोहेक्सेन। ठीक है, ये क्या है? साइक्लोहेक्सीन। ये क्या है? ये भी वैसा स्ट्रक्चर नहीं। अब तुम देखो, तुम्हें इसका नाम नहीं पता, कोई दिक्कत नहीं, छोड़ो, तुम इसके वो पढ़ो, ऑप्शंस पढ़ो। ऑप्शंस क्या कह रहा है देखो, ऑप्शंस को अगर आप पढ़ोगे तो ऑप्शन क्या कह रहा है, ए एंड सी आर आइसोमर्स ऑफ हेक्सेन एंड बी इज बेंजीन। ठीक है, अब ए एंड सी आइसोमर्स कैसे हो जाएंगे? आइसोमर्स तो नहीं हो पाएंगे। ठीक है, जब और ऑप्शन पढ़ो, ए इज एन आइसोमर ऑफ हेक्सेन, बी इज बेंजीन एंड सी इज एन आइसोमर्स ऑफ हेक्सीन। ए इज सैचुरेटेड, देखो ए सैचुरेटेड है, साइक्लिक हाइड्रोकार्बन, सही बात है। बी एंड सी आर अनसैचुरेटेड, ये आंसर हो गया। हमें नॉलेज नहीं पता, लेकिन हमें ये पता है कि ये जो है वो अनसैचुरेटेड नहीं है, वो सैचुरेटेड है, सिंगल बॉन्ड है सब में। बी और सी क्या है? अनसैचुरेटेड है। बात समझ में आई कि नहीं आई? ठीक है, तो कभी क्वेश्चन ऐसे देखो तो डरना नहीं है, आगे चलते चलो आपको सब समझ में आ जाएगा और अच्छे आंसर भी कर लोगे। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा इसका? सी हो जाएगा। राइट है बच्चों, क्लियर है क्या? ठीक है जी, आगे बढ़े क्या? चलिए आगे बताएंगे, सोनाली जी इसका आंसर बताएंगे, वॉशिंग सोडा का फॉर्मूला बताइए बेटा। ठीक है, वेरी गुड, ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा आंसर। ठीक है, Na2CO3 10H2 ये आपका वॉशिंग सोडा है। ठीक है, बनता कैसे है, जब भी हम सोडियम कार्बोनेट की रिएक्शन वाटर के 10 क्रिस्टल से करवाएंगे तो ये क्या बन जाएगा, Na2CO3 इंटू 10H2O। अगर मैं इसमें आपसे पूछूं कि इसके वाटर क्रिस्टलाइजेशन कितने हैं तो आप बोलोगे 10 है, और मैक्सिमम वाटर क्रिस्टलाइजेशन इसी में होंगे, आपके सिलेबस में ये पूछेगा भी। ठीक है, तो याद रखिएगा। अच्छा, अगर मैं और बात करूं आपसे, NaHCO3 क्या है, तो पचौरी बताएंगे NaHCO3 क्या है? NaHCO3 क्या है? बेकिंग सोडा। वेरी गुड बेटा, बेकिंग सोडा। अलर्ट रहो बिल्कुल। ठीक है, कचौड़ी खा के आया करो घर से। NaOH क्या है? कास्टिक सोडा। वेरी गुड, कास्टिक सोडा है ना। और ये ऊपर वाली चीज तो हमने पढ़ी नहीं हमारे सिलेबस में, तो हम क्यों उस पर उंगली करें फालतू में। ठीक है, क्लियर है क्या? डन है। चलो, इसकी प्रिपरेशन भी याद रखनी है, इसकी भी याद रखनी है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, सवाल आने वाला है। चलो अगला सवाल, ए मेटल एक्स है ना, अ मेटल एक्स जो कि थर्माइट प्रोसेस में यूज होती है, और जब हम एक्स को बर्न करते हैं एयर में तो ये हमको एम्फोटेरिक ऑक्साइड देता है। अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है तो एम्फोटेरिक ऑक्साइड क्या होते हैं, जो बेस और एसिड से दोनों से क्या हो जाए, रिएक्ट कर जाए। अपने सिलेबस में एम्फोटेरिक ऑक्साइड क्या क्या है, शिवांगी बताओ। शिवांगी, एम्फोटेरिक ऑक्साइड कौन कौन से हैं सिलेबस में, बोलो। बहुत गलत बात है बेटा, कौन कौन से हैं अन्य पीछे? एल्यूमिनियम Al2O3, ठीक है, और Zn, ठीक है। अच्छा, आईसीएससी वाले याद रखेंगे PbO, ठीक है, लेड ऑक्साइड भी होता है। क्लियर है? अब देखो तुम यहाँ पर कौन सा तुम्हें एम्फोटेरिक ऑक्साइड दिख रहा है, यही दिख रहा है मुझे, और ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ज्यादा दिमाग लगाना नहीं है। एक्स क्या है, एल्यूमिनियम, वाई क्या है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड, मतलब ये आपका एम्फोटेरिक ऑक्साइड भी है। ठीक है जी, समझ में आया? तो ये एम्फोटेरिक ऑक्साइड होते हैं, ये दोनों एसिड एज वेल एज बेस दोनों से क्या कर जाते हैं, रिएक्ट कर जाते हैं। अच्छा, मेटल ऑक्साइड क्या होते हैं, बेसिक या फिर एसिडिक? बेसिक, वेरी गुड। चलिए अगला सवाल, ये चार्ट दिया है और इसमें से पूछा गया है कि कौन सा, द टेबल बिलो हैज इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग पीएच एंड द नेचर ऑफ 4 डिफरेंट सॉल्यूशन, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन। इसमें से कौन सा करेक्ट ऑप्शन है? बहुत ध्यान से एक बार देखो इसको, अच्छे से, बड़े ध्यान से देखो बेटा, बड़े ध्यान से देखेंगे। करो बेटा, बताओ। हाँ, डी ऑप्शन सही है, पक्की बात है क्या? दादा बताओ।
ठीक है, चलो चेक कर लेते हैं। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही है। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया ब्लू कलर का पीएच रहेगा, 10 वैल्यू होती है और बेसिक होता है। अभी कहाँ से पता लगा? थोड़ा दिमाग लगाओ, है ना। बिना दिमाग के पैदा नहीं हुए हो, दिमाग लेके पैदा हुए हो। तो अगर दिमाग लेके पैदा हुए हो तो दिमाग का भी यूज करो, ठीक है। फालतू की बकवास। अगर आप इस टेबल पे जाओगे, ये वाला पेज नंबर आपका न्यू एनसीईआरटी में 26 दिया है, ठीक है। वहां अगर आप चेक करो, ठीक है, तो अब देखो लेमन जूस है, लेमन जूस देखो इधर, लेमन जूस का पीएच वैल्यू 2.2 दिया है और यहाँ पर येलो कलर होना चाहिए, ये भी गलत है, और ये एसिडिक होना चाहिए, जो कि गलत है स्टेटमेंट। गैस्ट्रिक जूस का यहाँ पर पीएच वैल्यू 6 दिया है, लेकिन आपके इसमें गैस्ट्रिक जूस की पीएच वैल्यू 1.2 दी है, गलत दी है। इसमें गलत दी है, इसमें सही दी है। प्योर वाटर पीएच वैल्यू तो 7 दिया है, ठीक है, न्यूट्रल दिया है, लेकिन ये येलो कलर गलत दिया है, ठीक है, येलो कलर नहीं होगा उसका। ठीक है, बात समझ में आई कि नहीं आई? क्लियर है? ये मतलब आप उस चार्ट को देख के जाओ, ऐसे सवाल बनेंगे, मैं बता रहा हूँ, ठीक है जी। बात समझ में आएगी नहीं बेटा? डन है? तो ऑप्शन नंबर बी इसका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा, ठीक है। और थोड़ा ध्यान दे लो आईसीएसई वाले बच्चे भी, ठीक है, पढ़ के आओ बेटा। चलो आगे बढ़ेंगे, इस सवाल को करेंगे। ये आईसीएसई का सिलेबस का हिस्सा नहीं है, बट इसको आपने क्या करना है, बैलेंस करना है, ठीक है। चलिए बैलेंस करते हैं। देखो Mn, फिर ऑक्सीजन, फिर हाइड्रोजन और फिर क्लोरीन, ठीक है। राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड। राइट हैंड साइड में Mn कितना है भैया? 1 दिख रहा है मुझे। ऑक्सीजन कितना दिख रहा है बच्चों? 2 दिख रहा है। हाइड्रोजन 1 दिख रहा है। क्लोरीन भी मुझे 1 दिख रहा है, ठीक है। और अगर मैं इस वाली साइड में जाऊं तो यहां मुझे Mn तो 1 ही दिख रहा है, क्लोरीन 2 और 2 4, और हाइड्रोजन की बात करूं तो हाइड्रोजन 2 है, बस 2 ही रहने दो। और ऑक्सीजन कितना भाई? 2, सॉरी 1 है, ठीक है। अब देखो सबसे पहला काम मुझे इनको इक्वल करना है, तो ये हाथ तो नहीं हाथ लगा सकता, बट यहाँ हाथ लगा सकता हूँ। देखो कैसे, यहाँ 2 है तो अगर मैं यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर दूं, और अगर मैं यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करता हूं तो यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। अब ऐसा करते ही हाइड्रोजन 4 हो गया। हाइड्रोजन कितना हो गया? 4 हो गया। तो हाइड्रोजन यहाँ पर हो गया 4, ठीक है। अब क्या करूं? अब यहाँ 4 तो यहाँ भी 4 करना पड़ेगा, तो यहाँ 4 से मल्टीप्लाई, यहाँ 4 से मल्टीप्लाई मतलब यहाँ 4 से मल्टीप्लाई, ठीक है। तो हाइड्रोजन 4 हो गया, क्लोरीन भी देखो 4 हो गया। क्लोरीन भी कितना हो गया भाई? 4 हो गया। अभी बैलेंस हो गई कि नहीं होगी? तो इसका मतलब एक्स की जगह पर क्या आ जाएगा? 4 आ जाएगा। वाई की जगह पे क्या आ जाएगा? 2 आ जाएगा। वाई की जगह पे क्या आ जाएगा? 2 आ जाएगा। और क्लोरीन देखो भैया, यहाँ देखो क्लोरीन 2 और 2 4 हो गया, तो यहाँ 1 ही रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पर Z की जगह पर 1 आ गया, यानी कि 4 2 1, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका क्या है? सी आंसर है, ठीक है बेटा। समझ में आया भाई? सबसे इजी मेथड है, ऐसे दिमाग लगाओ। फालतू का हिट एंड ट्रायल यही सही है, सबसे बढ़िया तरीका, कोई ट्रिक वगैरह नहीं है इसकी। डन है क्या? अरे डन है बच्चों, बोल दो। चलो आगे बढ़ते हैं। ये सवाल बहुत प्यारा सवाल है। द एमिशन ऑफ ब्राउन फ्यूम्स इन द गिवन एक्सपेरिमेंटल सेटअप इज ड्यू टू, ठीक है। अब ये दे रखा है, अब इस इंफॉर्मेशन पे आपको आंसर करना है। अब एमिशन ऑफ ब्राउन फ्यूम इन गिवन एक्सपेरिमेंटल, देखो बहुत ध्यान से, प्यारा सवाल है, बहुत ज्यादा केमिस्ट्री से है। लेड नाइट्रेट को गर्म करा जा रहा है, तो आपके भाई ने आपको पढ़ा रखा है PbNO3 का होल ट्वाइस, PbNO3 का होल ट्वाइस गर्म करेंगे। गर्म कर दो गर्म, क्या बन जाएगा? लेड ऑक्साइड प्लस NO2 प्लस O2। अब ये कौन से कलर का? पीला सा है ये, ठीक है। ये कैसा है? ब्राउन सा है, ठीक है। और ये तो भैया कलरलेस है। अब देखो थर्मल डिकम्पोजिशन, भैया गर्म कर रहे हैं तो थर्मल डिकम्पोजिशन, लेड नाइट्रेट व्हिच प्रोड्यूसेस ब्राउन फ्यूम ऑफ नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, यही ऑप्शन सही है इसका, ठीक है। समझ में आया? ऑप्शन नीचे भी पढ़ लो, थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ लेड नाइट्रेट व्हिच प्रोड्यूसेस ब्राउन फ्यूम्स ऑफ लेड ऑक्साइड, गलत बात है, वो तो येलो होता है। ऑक्सीडेशन, ये फालतू की बातें हैं, ऑप्शन ए सही है इसका, ठीक है। पूरा याद करा दिया, पूरा अच्छे से, कोई दिक्कत तो नहीं, कोई प्रॉब्लम तो नहीं सोनाली बेटा? ठीक है, पढ़ के आया करो, ठीक है। चलो आओ अगला सवाल। In the experimental setup given below, it is observed that on passing the gas produced in the reaction in the solution X, the solution X first turn milky and then colorless।
चलो, डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, ठीक है, और सोडियम कार्बोनेट है। तो भैया क्या करते हैं, सोडियम कार्बोनेट का फॉर्मूला क्या होता है, Na2CO3, और डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड यानी कि HCl। चलो बताएंगे भैया। देखो X जो है फर्स्ट टर्न मिल्की एंड देन कलरलेस, ठीक है, तो बताएंगे, है ना। तो इसका मतलब इसके अंदर कोई गैस निकलेगी क्या, कौन सी गैस निकलेगी, देखो इसमें बनेगा क्या क्या, NaCl बन गया प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस H2O, ठीक है। तो ये गैस जो जा रही है, जो मिल्की टर्न करेगी, वो CO2 ही होगी, ठीक है। आइए ऑप्शन चेक करते हैं इसके क्या है। It turn milky due to carbon dioxide gas liberated in the reaction and after some time it become colorless due to formation of calcium carbonate. It turn milky due to formation of calcium carbonate, ये तो गलत है क्या हुआ, बोलो बोलो फटाफट से बोलो, आप लोग बताओ आंसर, पढ़ो इसको आराम से पढ़ो। पचौरी बताओ भैया। It turn milky due to carbon dioxide gas liberated in the reaction. After some time, it become colorless due to. अच्छा पूछा क्या, ये तो देख लो, सही पूछा है। The option that justifies the above stated observation is that X is aqueous calcium hydroxide, ठीक है। X जो है वो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बताना है आपको। तो it turn milky due to formation of calcium carbonate. On passing excess of carbon dioxide, it become colorless due to formation of calcium hydrogen carbonate, which is soluble in water. यही सही है इसका मतलब। अगर ये कह रहा है कि आपको इसको जस्टिफाई करना है कि ये आपका कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, तो फिर यही स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। क्लियर है, याद कर लीजिएगा इसको, प्लीज डू इट। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। कलर ऑफ एक्वस सोल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट टर्न कलरलेस व्हेन द पीस ऑफ लेड इज एडेड टू इट। सही है क्या, जब भी हम कॉपर सल्फेट में क्या डालते हैं, लेड डालते हैं, ठीक है, तो ये यहाँ पर जो सोल्यूशन बनता है वो क्या होता है, कलरलेस होता है। बिल्कुल सही बात है। लेड इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर एंड हेंस डिस्प्लेसेस कॉपर फ्रॉम इट्स सॉल्ट सोल्यूशन। केदारनाथ का माली आलू जरा फीका पकाता है, में कॉपर नीचे आएगा और लेड ऊपर आएगा, तो वो ज्यादा रिएक्टिव होता है। तो इसका मतलब दोनों ही सही है, बोथ आर ट्रू, both are true and reason is correct explanation of assertion। ठीक है, समझ में आ रहा है ये बात है आप लोग को, पक्की बात है। चलो अगले सवाल की तरफ चलिए, शिवांगी बताएंगे। ब्लड क्लॉटिंग प्रिवेंट्स एक्सेसिव लॉस ऑफ ब्लड। सही बात है, ये ब्लड क्लॉटिंग जो है एक्सेसिव लॉस ऑफ ब्लड को रोकती है, बिल्कुल सही बात है। अब आगे पढ़ो, रीजन क्या है। ब्लड क्लॉटिंग इज ड्यू टू ब्लड प्लाज्मा एंड व्हाइट ब्लड सेल। झूठ बोल रहा है। ब्लड क्लॉटिंग के लिए कौन कौन रिस्पॉन्सिबल होता है, पहला प्लेट लेट्स एंड दूसरा फाइब्री नोजन। पढ़ा रखा है, जाके यूट्यूब पे देख सकते हैं। तो असर्शन इज राइट, ट्रू, और आर इज फॉल्स, बिल्कुल सही कहा था ये। आगे बढ़ते हैं, चलिए अब हमारे सब्जेक्टिव स्टार्ट होते हैं। अब इसको हम आंसर में लिखने का तरीका भी आप लोगों को बताएंगे, ठीक है बच्चों। चलिए सवाल क्या है, अ कंपाउंड X which is prepared from gypsum has the property of hardening when mixed with proper quantity of water. Identify X and write its chemical formula। 2 नंबर का सवाल है, तो एक ऊपर एक नीचे। अब मुझे आप लोग बताओ, आप बताओ ध्रुव क्या होगा। हाँ, CaSO4 2H2O को जब हम गर्म करते हैं तो ये बनता है, और कितने पे गर्म करते हैं बेटा, 373 केल्विन पे। तो ये बनता है CaSO4 हाफ H2O प्लस 1.5 H2O अलग हो गया। तो ये जो आपका बना है, अच्छा ये क्या था, ये वाला पदार्थ जिससे बनाया हमने, ये क्या है बेटा, जिप्सम। याद कर लिया करो अच्छे तरीके से। और ये हमारा बना है जिसको हम क्या कहते हैं, POP यानी कि प्लास्टर ऑफ पेरिस। इसका नाम POP क्यों था, कमेंट सेक्शन में लिखेंगे, ये पूरा आंसर हो गया।
ठीक है, आइडेंटिफाई एक्स एंड राइट केमिकल फॉर्मूला, ये हमने क्या कर दिया पहले वाले का आंसर। चलिए अब करते हैं दूसरे वाले का आंसर बच्चों। दूसरे वाले का आंसर क्या है, स्टेट द डिफरेंस इन केमिकल कंपोजिशन बिटवीन बेकिंग सोडा एंड बेकिंग पाउडर। ठीक है, तो बेकिंग सोडा का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, आपको केवल फॉर्मूला लिखना है, कुछ और नहीं करना। ठीक है, जितना बोल रहा हूं उतना करो। बेकिंग सोडा का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, पचौरी बोल, NaSCO3। और बेकिंग पाउडर का फॉर्मूला तो नहीं पढ़ा है लेकिन एज सच, लेकिन हमने क्या पढ़ाया, बेकिंग पाउडर, पाउडर होना है, बेकिंग पाउडर, पाउडर क्या हो जाएगा, बेकिंग सोडा प्लस एडिबल टार्टारिक एसिड। ठीक है, एडिबल टार्टारिक एसिड। ठीक है बच्चों, इतना ही लिखना है 2 नंबर में, ज्यादा मोह माया में मत पढ़ो। ठीक है, इतना ही लिखो केवल। ठीक है, चलो अगले सवाल की तरफ। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं मेरे बच्चों। लिख लिया ना आप लोगों ने यार, लिख लिया ना, इसको लिखते चलो यार, है ना, लिखते चलो बेटा, भूलना नहीं कुछ भी। चलो अगला सवाल, राइट बैलेंस केमिकल इक्वेशन फॉर द रिएक्शन दैट अकर व्हेन। बहुत प्यारा सवाल है, 2 मार्कर का अगेन है। ठीक है, ज्यादा दिमाग नहीं लेना, जितना पढ़ा रहा उतना पढ़ो। जब ब्लू कलर्ड कॉपर सल्फेट क्रिस्टल आर हीटेड, ब्लू कलर्ड कॉपर सल्फेट, मैंने जब केमिस्ट्री पढ़ाई थी तो मैंने वहां पर इनके कलर भी लिखवा रखे थे, और इसको हम विट्रॉल वगैरह भी कहते हैं। जैसे यहाँ पर ये ब्लू कलर कॉपर सल्फेट है तो इसको ब्लू विट्रॉल भी कहते हैं। तो ब्लू कलर कॉपर सल्फेट जो होता है उसका फॉर्मूला होता है CaSO4 5H2O। याद रखना मेरे भाई, जब इसको हीट करा जाएगा, यानी कि जब इसको गर्म करा जाएगा तो ये हो जाएगा CaSO4 प्लस 5H2O, यानी कि वाटर के क्रिस्टल क्या हो जाएंगे, अलग हो जाएंगे। दूसरे नंबर का सवाल है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट इज हीटेड, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट यानी कि NaHCO3, इसको जब गर्म करा जाएगा तो खड़े हो जाओ भैया पचौरी, पचौरी बताओ क्या होगा। अरे इधर मैंने, एक सेकंड बेटा, ये CuSO4 लिखना है, एक सेकंड। Ca क्यों बोल मैं Cu रहा हूं और लिख मैं Ca रहा हूं। ठीक है, ये भी टैलेंट है मेरे अंदर। ठीक है, चलो मेरे ऑफलाइन के बच्चे कहते हैं बोल कुछ और रहे हो, लिख कुछ और रहे हो। ठीक है, तो ये मेरा टैलेंट है, सब में नहीं होता। बताओ भैया पचौरी, NaSCO3 को जब गर्म करेंगे क्या क्या बनेगा, Na2CO3 और H2O और CO3 CO2 क्या, इसके अंदर क्या इंपोर्टेंस है इसकी, फूला देता है खाने को, स्पॉन्जी कर देता है, फूला स्पॉन्जी भटूरे खाए ना। ठीक है, समझ में आया बेटा, डन है। चलो तो ये इसका आंसर हो गया 2 नंबर में, ज्यादा मुंह में पढ़ना है नहीं अगेन हमने। ठीक है, चलो ठीक है बेटा, क्लियर है, लिखते चलिए साथ साथ में। चलो अगला, what is the role of insulin in regulating blood sugar level in human body, mention the disease caused due to it, ये 1 नंबर का है। और how is the timing and the amount of release of insulin in the blood regulated, तो पहले वाले का आंसर क्या होगा, ध्रुव बेटा बताओ, बताएंगे आप लोग, बताइए बेटा, बताइए। राइट द रोल ऑफ इंसुलिन, क्या रोल है इसका, हाँ, तो रिलीज यानी कि इंसुलिन regulates blood sugar level in human body, ठीक है, ये तो ऊपर का आंसर हो गया। मेंशन द डिजीज कॉज टू इट, है ना, तो डायबिटीज इज द डिजीज caused due to it। ठीक है, यह 1 नंबर मिल जाएगा पूरा। अगला है, हाउ इज द टाइमिंग एंड द अमाउंट ऑफ रिलीज ऑफ इंसुलिन इन द ब्लड रेगुलेटेड। ठीक है, तो क्या होगा इसका आंसर बताएंगे, क्या होगा, फीडबैक मैकेनिज्म, वेरी गुड। ठीक है, तो व्हेन, अच्छा, इट इज रेगुलेटेड बाय it is regulated by feedback mechanism। आपको इंडोक्राइन हार्मोन के मैंने बता रखा है कि इसका जो
रेगुलेशन है वो फीडबैक मैकेनिज्म से होता है कि कितना अमाउंट रिलीज होगा और कितना नहीं होगा। ठीक है बेटा, समझ में आया? तो दिस विल बी द आंसर। ठीक है, लेक्चर ले रखे हैं आप लोगों ने, मैंने पढ़ा भी रखा है ऑफलाइन में आप लोगों को, और आप लोगों को भी पढ़ा रखा है ऑनलाइन। ठीक है, जाके आप लेक्चर्स देख सकते हैं अच्छे तरीके से। ठीक है बेटा, तो ये हमारे क्वेश्चन आंसर की सीरीज है। आगे बढ़ते हैं। नेम द टाइप ऑफ ब्लड ऑक्सीजनेटेड या फिर डीऑक्सीजनेटेड ट्रांसपोर्टेड बाय द ईच ऑफ द फॉलोइंग मेंशन पाथ। वीना कावा, अगर आप देखेंगे है ना, अगर आप देखेंगे आर्ट को, तो ये आपका, ठीक है, ये लेफ्ट वाली साइड हो गई और ये राइट वाली साइड हो गई। ठीक है, मैंने आपको पढ़ा रखी है चीजें, क्लियर है बेटा? तो अगर आप देखेंगे तो इधर आती है वीना कावा, पढ़ा रखा है, ये होती है वीना कावा। ठीक है, तो जो वीना कावा एक इंफीरियर होती है एक सुपीरियर होती है, उससे मतलब नहीं है। वीना कावा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को पूरी बॉडी से हमारे कहां तक लेकर आती है? ब्रेन तक, ब्रेन तक, हार्ट तक। ठीक है, तो वीना कावा, वीना कावा ये कैरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम होल बॉडी टू दी हार्ट। ठीक है जी। पल्मोनरी आर्टरी, पल्मोनरी आर्टरी, पल्मोनरी। अच्छा, आपको मैंने सिखा रखा है कि आर्टरी जो होती है वो तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है, लेकिन जैसे पल्मोनरी लगा दो तो क्या हो जाएगा? डीऑक्सीजनेटेड। लेकिन ये हार्ट से कहां लेके जाती है बेटा? लंग्स तक। क्लियर बेटा? क्योंकि वहां पे लंग्स में क्या हो जाएगा? ऑक्सीजनेशन हो जाएगा। तो पल्मोनरी आर्टरी कैरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम हार्ट टू लंग्स। ठीक है बेटा, 2 नंबर में इतना ही लिखना है। क्लियर है? समझ में आ गया? ज्यादा देखो, सुनो, कुछ महान बच्चे ऐसे होते हैं बहुत दिमाग के, बहुत ज्यादा ही अपना ज्ञान झाड़ने की आदत होती है, लिखते रहते हैं इसमें और लिख दिया भर भर के। उससे क्या होगा कि अगले जो क्वेश्चन है वो छूट जाएंगे आपके, या फिर ऐसे क्वेश्चन जहां आपको लिखना है वो आपके रह जाएंगे। ठीक है, तो यूज योर ब्रेन टू डू स्मार्ट वर्क। ठीक है, समझ में आया कि नहीं आया? देखो हर जगह होते हैं, आपके आसपास भी होंगे, मेरे ऑफलाइन में भी बहुत सारे हैं। ठीक है, अगला सवाल। विद द हेल्प ऑफ, देखो आगे सवाल, with the help of symmetric flow chart show the breakdown of glucose in the cell to provide energy in the presence of oxygen and in lack of oxygen। आइए बनाते हैं, बहुत प्यार से बना देंगे, अपने तो सब जानते हैं। ठीक है, तो पहला वाला इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, तो भैया C6H12O6, ये कहां सबसे पहले कहां होगा? साइटोप्लाज्म में। क्या होगा यहां पर? किसमें टूटेगा? पायरुवेट में। क्या पायरुवेट का फॉर्मूला लिखने की जरूरत है? नहीं। ठीक है, बात समझ में आ गई नहीं? आगे उसके बाद आगे पायरुवेट से यहां पर क्या होगा? माइटोकॉन्ड्रिया में, CHO, माइटोकॉन्ड्रिया में अगर इसको क्या मिल रही है? ऑक्सीजन मिल रही है, तो ये किसमें टूटेगा? CO2 प्लस वाटर प्लस एनर्जी। डन है? ये प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन कर दिया मैंने, समझ में आया पीछे? ठीक है, ओके। दूसरे वाले का इन लैक ऑफ ऑक्सीजन, लैक ऑफ ऑक्सीजन बोला है, एब्सेंस नहीं बोला है, लैक ऑफ ऑक्सीजन बोला है, तो होगा क्या? C6H12O6। ठीक है, अगेन ये पाथ क्या रहेगा? ये क्या रहेगा बेटा? सेम रहेगा। साइटोप्लाज्म में किसमें ब्रेकडाउन होगा बेटा? ये पायरुवेट में। ठीक है, उसके बाद अगर लैक ऑफ ऑक्सीजन हुआ, लैक ऑफ ऑक्सीजन हुआ, ठीक है, तो ये क्या बनेगा यहां पर? लैक्टिक एसिड, और बोलो, और पानी नहीं बनेगा। पक्का? पक्की बात है? अच्छा, अगर यहां तुम इतना भी लिख दोगे ना तब भी कोई बात नहीं है। डन है बेटा? डन है कि नहीं? लेकिन इतना कर देना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। राइट है बच्चों? कोई दिक्कत तो नहीं, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है भाई?
पीछे मंत्र मजा सा आ रहा है कि नहीं? ओके, सोनाली दिमाग लगाती है बस, बाकी तो ऐसे बैठ रहते हैं। चलो ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, 2 मार्क्स बहुत हो गए। चलिए, नेम द पार्ट ऑफ द ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम वेयर नेफ्रॉन आर प्रेजेंट, राइट द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ नेफ्रॉन। देखो 2 नंबर का है तो स्ट्रक्चर तो आप खुद बनाओगे। ठीक है, तो क्या होता है पार्ट ऑफ द ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम जहां नेफ्रॉन प्रेजेंट होता है? तो इन किडनी क्या होता है? नेफ्रॉन्स आर प्रेजेंट इन वेयर? किडनी। ठीक है, फंक्शंस ऑफ नेफ्रॉन, फंक्शन क्या है? नेफ्रॉन फिल्ट्रेट ब्लड, है ना, यूरिन, उसके अंदर से वो यूरिन वगैरह निकाल लेता है, यूरिक एसिड वगैरह निकाल देता है। बस बात समझ में आ गई। अब इसका जो स्ट्रक्चर है वो बना देना, वरना अगर मैं बनाऊंगा तो तुम क्लास छोड़ के भाग जाओगे। ठीक है बेटा, समझ में आ गया? बिकॉज आई एम वेरी वीक इन ड्राइंग। वैसे पढ़ाई में बहुत वीक हूं मैं, ठीक है, पढ़ता वढ़ता हूँ नहीं, इसलिए घर वालों ने निकाल दिया घर से, फिर अपनी कुटिया में रहता हूं मैं। ठीक है जी, चलिए, समझ में आया बेटा? चलो अगला सवाल, हाउ डू हार्मफुल केमिकल्स गेट एक्यूमुलेटेड प्रोग्रेसिवली एट ईच ट्रॉफिक लेवल इन फूड चेन? तो इसमें लॉजिक सीधा सीधा है कि हम जो क्रॉप वगैरह हमारी होती है उसके अंदर हम फर्टिलाइजर का यूज करते हैं। वो फर्टिलाइजर कहाँ जाता है? रूट पे जाता है, और रूट्स मतलब सॉइल में जाता है, वहां से वो एब्जॉर्ब कर लेती है रूट्स, और फिर वो प्लांट के अंदर चला गया। फिर अगले ट्रॉफिक लेवल में फॉर एग्जाम्पल मैंने उसको क्या कर लिया? कंज्यूम कर लिया, तो मेरे अंदर चला गया। बात समझ में आ गई? मुझे कंज्यूम कर रहा है लॉयन, तो लॉयन के अंदर चला गया। तो ऐसे ही एक्यूमुलेशन होता रहता है। बात समझ में आ रही है बेटा? बात समझ में आ रही है? क्लियर है? तो यहाँ पर बायोमैग्निफिकेशन होता है, तो इसको लिखेंगे कैसे, है ना? मैं ऐसे लिख दे रहा हूं, आप लोग खुद से पूरा लिखना। ठीक है, हम क्या करते हैं, क्रॉप में फर्टिलाइजर को यूज करते हैं, आप पूरा अच्छे से लिखना। ठीक है, फर्टिलाइजर्स का यूज करते हैं, और फर्टिलाइजर से ये कहाँ पहुंचता है? सॉइल में पहुंचता है। सॉइल से रूट क्या कर लेती है भैया? एब्जॉर्ब कर लेती हैं। रूट क्या कर लेती हैं? एब्जॉर्ब कर लेती हैं, और फिर ये उसमें जाइलम और फ्लोएम के साथ क्या हो जाता है? पूरी प्लांट में मूव हो जाता है, और वहां से हम इसको ईट करते हैं, और फिर ये एक्यूमुलेट होने लगता है अगले ट्रॉफिक लेवल पे। इस तरीके से कहानी बना के पूरी लिख दीजिएगा 2 नंबर में, 2 से 3 लाइन में लिखिएगा, ज्यादा नहीं लिखना है। ठीक है, बात समझ में आ गई नहीं बेटा? ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं, कोई प्रॉब्लम तो नहीं? चलो बढ़ जाऊं आगे, ठीक है ना? कोई दिक्कत तो नहीं है? पीछे अनन्या, आगे बढ़े बेटा। चलो आइए, रिड्यूसिंग एजेंट बताना है भैया, इसको कमेंट सेक्शन में लिखो। तो 3 नंबर का सवाल है ये पूरा, यहाँ पे सारे रिड्यूसिंग एजेंट बताओगे, प्लस यहाँ इसकी डेफिनेशन बताओगे, तभी जाकर के पूरा का पूरा आएगा। ऑल्दो मैं बता देता हूँ, पहले वाले में देखो ऑक्सीजन को रिड्यूस किसने करा? NH3 ने करा, तो यहाँ पर रिड्यूसिंग एजेंट कौन है? NH3। ठीक है, अब इन तीनों को तुम बता लोगे। क्लियर है बेटा? ऑक्सीजन को यहाँ रिड्यूस कौन कर रहा है? H2 कर रहा है, तो यहाँ पर रिड्यूसिंग एजेंट क्या हो जाएगा? H2 हो जाएगा। अब तो इन दोनों के बता लोगे, बता देना। ठीक है बेटा? ठीक है, डन है। नीचे उसकी डेफिनेशन भी लिख देना, रेडॉक्स रिएक्शन के इन टर्म्स ऑफ गेन और लॉस ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, तो इसको लिखने के बाद प्लीज कमेंट सेक्शन में लिखो सर वी हैव डन। ठीक है, यस लिख देना केवल। चलिए आप लोग कर लो, आप लोग करो इसे, आप लोग करो, करो आप लोग। करो आप लोग आराम से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलो, यहाँ हाइड्रोजन का लॉस हो रहा है, तो आंसर क्या हो जाएगा? H2O। यहाँ रिड्यूसिंग एजेंट है, यहाँ कौन हो जाएगा? अनन्या, CO। ठीक है, अब तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, कर देना इसको, आराम सोचते रहना बैठ के। अगला सवाल, सजेस्ट वन रेमेडियल, केवल एक रेमेडियल कॉज बताना है। 3 नंबर का सवाल है, प्रोडक्शन ऑफ टू मच एसिड इन स्टमक ड्यूरिंग इंडाइजेशन, क्या करते हैं यूज? हाँ, एंटा एसिड लिख दो, क्यों ज्यादा वो कर रहे हो? एंटा एसिड लिख दो, बात खत्म हो गई। स्टंग बाय हनी बी, क्या करेंगे यहाँ पर? माइल्ड
बोलो बोलो। माइल्ड बेस, ठीक, वेरी गुड। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया कर दें इधर, बेकिंग सोडा कर दें, NaSO3, बेकिंग सोडा भी तो यूज कर सकते हैं। बेकिंग, क्या हुआ सोनाली, कुछ दिक्कत? चलो अगला सवाल। फ्रेश मिल्क हैज पीएच ऑफ 6, जो दूध होता है उसका पीएच 6 होता है, लेकिन अगर उसमें कर्ड बन गया तो उसका पीएच इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा? पीएच, हाँ बेटा, अगर पीएच डिक्रीज होगा तभी तो ज्यादा एसिडिक बनेगा। कैसे यूज कर रहे हो बेटा, दिमाग यूज करो। तो पीएच विल डिक्रीज बिकॉज जो दही होता है, कर्ड इज मोर एसिडिक देन मिल्क। अब यार कुछ बच्चे ऐसे सोच रहे हैं, मास्टर क्या बता रहे हो? अबे गधो, तुम्हें जब मैंने पीएच स्केल पढ़ाया था तो जब एसिड वाली साइड में आते हैं तो जितना ज्यादा डिक्रीज होता है, अबे यहाँ 4 था, 2, ये डिक्रीज हो गया नहीं हो गया, तो ये ज्यादा एसिडिक हो गया, ये ज्यादा एसिडिक है, ये कम एसिडिक है। समझ में आया? बेस में इसका जस्ट उल्टा होता है। यार पढ़ा रखा है, सब पढ़ के आया करो बेटा, आप लोग भी ऐसे करोगे एग्जाम के टाइम। ठीक है बच्चों, आगे बढ़े। 3 मार्कर में यही लिखना था केवल, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, बहुत पेपर इजी हो जाएगा। स्टेट द रोल ऑफ एटीपी इन सेलुलर रेस्पिरेशन। एटीपी जो है एनर्जी को स्टोर करता है, लेकिन जब भी सेल को एनर्जी की जरूरत पड़ती है तो वो वहां चले जाती है। ठीक है, या इसको इतना लिखना, व्हाट इंश्योर सफिशिएंट एक्सचेंज ऑफ गैसेस इन प्लांट्स। एक्सचेंज, सफिशिएंट एक्सचेंज कैसे होता है, किसके थ्रू होता है? स्टमक बेटा, स्टोमेटा, हाँ स्टोमेटा। स्टेट द कंडीशन ऑन विच द डायरेक्शन ऑफ डिफ्यूजन ऑफ गैसेस इन प्लांट डिपेंड अपॉन। कंडीशन इन एनवायरमेंट, ठीक है, एनवायरमेंटल कंडीशन पे डिपेंड करता है। ठीक है, कितनी ज्यादा कितनी नहीं, तो यहाँ पर एनवायरमेंट डिपेंड करेगा। अब यहाँ पर वन लाइनर क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि बेटा इतना ही पूछा है उसने। ठीक है, राम कथा नहीं लिखनी यहाँ पर, ये लिख देना भैया एनर्जी स्टोर होती है, फिर जब जरूरत पड़ती है सेल को तो वो वहां से डिस्ट्रीब्यूट होती है। ठीक है, डन है? नहीं डन है? पीछे चलो। व्हाट इज द इंटरनल एनर्जी रिजर्व इन प्लांट। चलो अनिका बताओ, प्लांट में एनर्जी किस फॉर्म में स्टोर होती है और एनिमल में? आराध्य बताओ बेटा, प्लांट में किस फॉर्म में? स्टार्च, वेरी गुड, पढ़ के आया इसका मतलब। और एनिमल्स में? ग्लाइकोजन, ग्लाइकोजन। बेटा पढ़ के और टर्मिनोलॉजी पे ध्यान दो। चलो अगला, हाउ डेजर्ट प्लांट परफॉर्म फोटोसिंथेसिस इफ देयर स्टोमेटा रिमेन क्लोज ड्यूरिंग द डे। भैया वो नाइट में कर देता है, नाइट में स्टोर कर लेता है उसको, क्या मीडिएटर बना करके दिन में वो फिर उस पर एक्ट कर देता है। लिखा हुआ है मैंने नोट्स में, तो इसको लिखना प्लीज, है ना। वो कार्बन डाइऑक्साइड को दिन में लेता है और इंटरमीडिएट को क्या करता है, बनाता है, जिसमें वो दिन में क्लोरोफिल एक्ट करती है। ठीक है, या लिख लोगे पूरा? लिखोगे आप लोग भी, पक्की बात, वेरी गुड। चलिए, डू बाय योरसेल्फ। यार कुछ तो खुद करो, हर चीज मैं यहाँ लिख के दे रहा हूँ, कैसे काम चल पाएगा? ऐसे नहीं चलेगा। दोहरा साइड प्यार करो यार, एक तरफ से करने से कुछ नहीं होता, एक तरफ से करने से कुछ होता भी नहीं, मिलता भी नहीं कुछ। ठीक है, बाय प्रोडक्ट तभी बन पाएगा जब दोनों तरफ से प्यार होगा, एक तरफ से केवल देखते ही रह जाओगे। ठीक है, ठीक है, एक तरफ वालों का कटता बहुत जल्दी है क्योंकि लोग यूज कर लेते हैं फिर। चलो भाई आगे बढ़ते हैं। अगला, why does a kitchen garden called an artificial ecosystem while forest is considered to be a natural ecosystem? तो पहले का आंसर, किचन गार्डन is a artificial ecosystem because it is sustained by human being. It is sustained by human being, whereas forests are self-sustained.
सेल्फ सस्टेन का मतलब नेचर से वो सस्टेन हो जाते हैं। पहले का आंसर तो ये हो गया। ठीक है, दूसरा, while designing an artificial ecosystem at home, write any two thing to be kept in mind to convert it into a self-sustaining system। अब जैसे अनन्या आपके घर में एक्वेरियम रखा हुआ है जहां मछलियां पलती है, अब वो आर्टिफिशियल इकोसिस्टम है, आप किस चीज का ध्यान रखते हो? पहला ध्यान तो आप ये रखते हो कि भैया उसके अंदर ऑक्सीजन क्या होती रहे, रिप्लेनिश होती रहे। ठीक है ना, वो आप बुलाते होगे साफ करने वाले को, सही करने वाले को, वो सब कुछ चेंज कर देता है उसके अंदर, होता है ना ऐसा। पहला। दूसरा क्या ध्यान रखोगे कि अगर आप एक्वेरियम बना रहे हो तो उसके अंदर एक्वाटिक प्लांट का यूज कर रहे हो, नहीं कर रहे हो, तो आपको वहां पर एक्वाटिक ऑर्गेनिज्म के लिए एक्वाटिक प्लांट्स का भी यूज करके देना पड़ेगा और उसको सही टाइम पर, एप्रोप्रिएट टाइम पर फूड भी देने पड़ेंगे। ठीक है, तो दो ध्यान रखो, बाकी आप लोग समझदार हो, आप लोग के घर में होगा भी। ठीक है, मेरे पास तो नहीं है, खैर। ठीक है, बात समझ में आ गई बेटा? नहीं, चलो बेटा, डन है, डन है, 3 नंबर में इतना बहुत है। ठीक है जी, बढ़े आगे, बढ़े अगला। चलो, ये आईसीएससी में नहीं है। कंस्ट्रक्ट अ फूड चेन ऑफ 4 ट्रॉफिक लेवल कंप्राइजिंग फॉलोइंग। यहां से फूड चेन बनानी है, तो पहले तो भैया तुम प्लांट रखोगे। ठीक है, प्लांट को भैया रैट खा लेता है, बच्चे बोलेंगे रैट नहीं खाता, खाता है भाई। रैट के बाद आ जाएगा स्नेक, और स्नेक के बाद आ जाएगा आपका हॉक। ठीक है, पहले का आंसर ही हो गया। दूसरा भैया जिसकी मैथ अच्छी वो कर लेगा। 20,000 जूल ऑफ एनर्जी वाज ट्रांसफर्ड बाय अ प्रोड्यूसर। पहले ट्रॉफिक लेवल पे 20,000 जूल की एनर्जी है, सेकंड ट्रॉफिक लेवल को दी। कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ एनर्जी दैट विल बी ट्रांसफर्ड बाय ऑर्गेनिज्म ऑफ द थर्ड ट्रॉफिक लेवल टू द फोर्थ ट्रॉफिक लेवल। मतलब तीसरा वाला कितनी एनर्जी ट्रांसफर करेगा? सुनो, जब पहले से दूसरे में जाएगी 20,000 में से, जब पहले से दूसरे में जाएगी तो कितना परसेंट जाएगी भैया? 10%। पहले से दूसरे में 10%, दूसरे से तीसरे में 10%, और तीसरे चौथे में कितना हो जाएगा भैया? जो आ जाएगा वही आंसर हो जाएगा। तो यहां कैसे करेंगे? तो भैया 20,000, 10% का मतलब 10/100 और 10/100। ठीक है, फर्स्ट से सेकंड, सेकंड से थर्ड, थर्ड से फोर्थ में। तो इससे ये काट दो, इससे ये काट दो बेटा, एक जीरो से ये काट दो, एक जीरो से ये काट दो, तो कितना आ जाएगा बेटा? 200 जूल। ठीक है, 200 जूल इसका क्या हो जाएगा? आंसर। समझ में आइए, किसने दिया था? लिंडमैन ने। क्या है इसका कॉन्सेप्ट? 10% एनर्जी लॉ। ठीक है भैया, पीछे समझ में आया? पक्का? ये सेकंड के पास इतनी आई है ना, सेकंड से थर्ड, थर्ड से फोर्थ। डन है? ठीक है, ओके, पक्का? ठीक है, बढ़े आगे। चलो, लिख लिया? ओके, चलिए, बहुत प्यारा। अब आया मेरा फेवरेट सेक्शन, केमिस्ट्री। 5 नंबर का सवाल है। जितना पढ़ा रहा हूं उसी में से सवाल आ जाएंगे, मैं बता दे रहा हूं, देख लेना। ठीक है, जब हम सेशन खत्म करेंगे और केमिस्ट्री का पेपर दे के आओगे, उस दिन शाम को मैं खड़ा होऊंगा यहीं पर और दिखाऊंगा कि एक एक चीज करवाई हुई आई हुई है, देख लेना। ठीक है, क्योंकि वर्क करके आए भाई। अ सैचुरेटेड ऑर्गेनिक कंपाउंड ए बिलोंग टू द होमोलोगस सीरीज ऑफ एल्कोहल। ठीक है, अब एल्कोहल है, ठीक है, अब हम एल्कोहल में C2H5OH ले लेते हैं बेटा, एल्कोहल ग्रुप से आ गया। ठीक है, तो ये हमारा ए हो गया। ठीक है, ऑन हीटिंग ए विद कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, तो इसको जब हम हीट करेंगे कितने पे? 443 केल्विन पे, H2SO4 की प्रेजेंट में, है ना, कंसंट्रेटेड। तो यहां पर होगा कि कंपाउंड बी बनेगा, तो अनसैचुरेटेड बनेगा, यानी कि CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस में क्या बन जाएगा? वाटर। अब अनन्या से मैं एक बात पूछता हूं, क्योंकि मैं ऑफलाइन में आपको चीजें बताते भी रहता हूं कि बेटा यहां पर H2SO4 का रोल बताओ, क्योंकि ये सवाल मतलब ये क्वेश्चन है, लेकिन इस क्वेश्चन पे बहुत सारे क्वेश्चन और बोर्ड के नोट करवा दूंगा। यहां पर H2SO4 का रोल क्या है? डिहाइड्रेटिंग एजेंट। ठीक है, तो यहां पर H2SO4 किसका काम कर रहा है पूछा जाएगा? ये आपका डिहाइड्रेटिंग एजेंट का काम कर रहा है। क्यों? क्योंकि ये पानी निकाल रहा है, तो जब भी बॉडी से पानी निकल जाता है तो उसको क्या कहते हैं? डिहाइड्रेशन हो गया। सिमिलरली सिलेक्शन से पानी निकल गया बाहर। ठीक है, तो यहां पर ये हमारा ए हो गया और ये हमारा बी हो गया। ठीक है, उसके बाद अगला बोला है, ठीक है,
द कंपाउंड बी ऑन द एडिशन ऑफ वन मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन, यानी कि अगर मैं CH2 डबल बॉन्ड CH2 को ले लूं तो यहां पर एक हाइड्रोजन को ऐड कर दूं, ये कौन सी रिएक्शन हो रही है? कौन सी रिएक्शन हो रही है? हाइड्रोजनेशन, यानी कि एडिशन। दोनों उसी सेम कहते हैं बेटा, दोनों का एक ही नाम है। एडिशन रिएक्शन हो रही है, तो यहां पर इन द प्रेजेंस ऑफ निकल, ठीक है, निकल की प्रेजेंस में ये हो रही है, ये सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन बन जाएगा, यानी कि CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 बन जाएगा, यानी कि ये आपका क्या बन गया? C बन गया। तो अगर आपसे पूछे A क्या है तो ये है, B क्या है ये है, C क्या है ये है। अब देखो क्वेश्चंस क्या पूछे हैं, देखो क्या पूछे हैं, आइडेंटिफाई A B C बता दिया, राइट द केमिकल। अच्छा सुनो, ये तो क्वेश्चन था, ये हमने क्वेश्चन किया है, आंसर्स ये हैं, ये ठीक है, इतना लिखना पड़ेगा। अब समझ में आया? 5 नंबर ऐसे नहीं मिलेंगे, ये आंसर्स है। ABC क्या है हमने ये बताया, A क्या है बेटा? C2H5OH, B क्या है? ये है जिसको क्या बोलेंगे? मैथ एथीन है ये, ठीक है, और ये क्या है? इथेन, ठीक। अब देखो, राइट द केमिकल इक्वेशन शोइंग द कन्वर्जन A into B, तो सेकंड वाले में कौन सा लिखोगे? A into B, ये वाली लिखोगे, ये वाली लिखोगे, ठीक है, क्लियर है? समझ में आया? ठीक है। उसके बाद तीसरा क्या पूछा है? व्हाट हैपन व्हेन कंपाउंड सी अंडरगो कंबशन। आहा, व्हाट अ सवाल, व्हाट अ सवाल। तीसरे में क्या पूछा है? तीसरे वाले में क्या पूछा है? जब हम C को कंबशन करते हैं, यानी कि CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 को जब हम जलाते हैं तो क्या बनता है? बच्चा बच्चा बता देगा, क्या बनता है? ये एनर्जी नहीं, हीट, ठीक है, हीट, लाइट, डन है। स्टेट वन इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन ऑफ हाइड्रोजनेशन रिएक्शन, इसका कमेंट सेक्शन में बताओ। वो ऑयल वाला बता रखा था मैंने, ऑयल, वो अनसैचुरेटेड, वो डालडा घी वगैरह कौन सा बता रखा था, उसको लिखोगे यहाँ पर। नेम द प्रोडक्ट फॉर्म्ड व्हेन कंपाउंड ए रिएक्ट विद सोडियम, मतलब ए कंपाउंड क्या था बेटा? ए कंपाउंड क्या था? C2H5OH, इसको जब सोडियम से रिएक्शन करवाएंगे क्या बनेगा? बोलो बेटा। C2H5O, क्या कहते हैं इसको? सोडियम एथॉक्साइड, ठीक है जी, सोडियम एथॉक्साइड, सोडियम एथॉक्साइड। हो तो तुम लोग इंटेलिजेंट यार है, मैं तो ऐसे समझता हूँ तुम लोग को, ठीक है बेटा, समझ में आया? देखो 5 नंबर में ऐसे सवाल पढ़ के जाने हैं, ठीक है, करके जाना है अच्छे तरीके से, याद रखना है। तो पीछे सतनानी पढ़ लिख लिया कर भाई, देख कुछ नहीं होगा, ठीक है ना, कुछ नहीं होगा इन चीजों में जो काम तुम कर रहे हो, फालतू के काम है बेटा ये सब। अब तुम्हारी उम्र ही ऐसी है तो क्या करा जाए, घर वाले भी परेशान है तुम्हारे, ठीक है बेटा, समझ में आया कि नहीं? डन है। चलो अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं, चलो ये कर देना यार, ये साबुन वाला क्वेश्चन है, मैं बोर हो चुका हूँ इसको करवाते करवाते, प्लीज, बहुत इजी है। मिसल का डायग्राम बनाना है, उसका सोप डिटर्जेंट के बारे में लिखना है, प्लीज इसको डू बाय योरसेल्फ, डू बाय योर सेल्फ। चलो भैया अगले सवाल की तरफ बढ़ेंगे। चलिए, नेम द पार्ट ऑफ बाइसेक्सुअल फ्लावर दैट आर नॉट डायरेक्टली इन्वॉल्व इन रिप्रोडक्शन। कौन कौन से पार्ट वो नहीं होते बेटा? बोलो। पेटल एंड सेपल्स इन्वॉल्व होते नहीं, ये क्या होते हैं? सूख के झड़ जाते हैं। डिफरेंशिएट बिटवीन सेल्फ पॉलिनेशन एंड क्रॉस पॉलिनेशन, लिस्ट एनी 2 सिग्निफिकेंस ऑफ पॉलिनेशन। लिख लोगे? इजी है, लिख लोगे ना? अभी लिखो बैठ के, आप लोग लिखो, आप लोग भी लिखो अच्छे बच्चों की तरह, वीडियो को पॉज कर लो। व्हाट इज द फेट ऑफ ओव्यूल एंड ओवरी आफ्टर फर्टिलाइजेशन इन फ्लावर? फेट मतलब भविष्य क्या है? तो मैंने आपको बताया है, जो ओव्यूल है वो किसमें टर्न होता है? टर्न इनटू बोलो। अरे बोलते नहीं है तुम लोग यार, बहुत बेकार बात है तुम्हारी। और दूसरा ओवरी टर्न इनटू फ्रूट। यार ये तो परसों भी अब इससे पहले वाली सीरीज में करा था, जहां चैप्टर वाइज करा था हमने, ठीक है। मेरी चैप्टर वाइज वाली सीरीज आप प्रैक्टिस करना चाहते हो वहां भी करवा रखा है, यहाँ मिक्स क्वेश्चन है, ठीक है, ताकि आपका दिमाग एग्जाम की तरह सेट हो जाए। अब डन है, बढ़े आगे कि नहीं बोलो? ठीक है, ये लिख दोगे पूरा 5 नंबर आएगा। चलो अगला, व्हाट हैपन व्हेन कॉपर इज हीटेड इन एयर? तो Cu, यार इसको लिख दो यार, है ना, Cu प्लस O2 क्या बन जाएगा? Cu।
Why are some metal oxide categorized as amphoteric? Because they react with base as well as salt. Example देने को बोला है तो Al2O3, Na2O plus H2O क्या बन जाएगा बच्चे? NaOH. Al2O3 प्लस ये क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा AlO2 प्लस H2O. ठीक है बेटा, ठीक है बेटा। बेटा ये फोन घर पे रख के आया करो या फिर साइलेंट पे लगा लिया करो। चलो, आजकल के पेरेंट्स भी फोन दे दिए बच्चों को, बताओ, पर्सनल फोन। चलो भाई, चलो, ये हमारी केमिस्ट्री और बायोलॉजी हमने इतने क्वेश्चन करे हैं, प्लीज इसको मेमोराइज करिएगा। ऐसी पूरी सीरीज चलती रह रही है, डेली सुबह सुबह आपको मिलूंगा मैं और डेली प्रैक्टिस कराऊंगा। टेलीग्राम ज्वाइन करो जहां पे इसकी पीडीएफ मिलेगी आपको, और प्रैक्टिस करो दबा के, ठीक है। और बढ़िया तरीके से चीजों को याद करो। आप लोग भी डेली सुबह आओ, हम यहाँ प्रैक्टिस कर रहे हैं, इसके बाद हम और प्रैक्टिस करेंगे। थैंक यू सो मच।